Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 14 SFM. In that topic is mutual fund. Today we are going to solve illustration number 18. So basically 6 portfolios names are given. After that average annual return यानी कि returns are given. After that standard deviation is given and then correlation with the market is given. Okay. सो कोरिलेशन विद द मार्केट मीन्स कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, यानी कि अपना जो पोर्टफोलियोज है उसका मार्केट के साथ क्या कोरिलेशन है वो दिया हुआ है. आफ्टर दैट मार्केट रिस्क इज गिवन. ओके, सो मार्केट रिस्क मीन्स बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन एंड दिस इज RM. ओके, रिटर्न. सो ये मार्केट का दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि मार्केट का रिटर्न इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है और फ्री रेट यानी कि RF रिस्क फ्री रेट जो रहता है ना, रिस्क फ्री रिटर्न, सो वो RF हम लोग को दिया हुआ है 9. ओके, सो क्या कैलकुलेट करना है. बेसिकली इन्फॉर्मेशन देख के तो ऐसे लग रहा है, सी हमारे पास RP है. ओके, उसके बाद हमारे पास RF है और हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो ऑब्वियसली हमको वो फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे शार्प रेशो. ओके, उसके बाद हम लोग को करना है ट्रेनर. अभी ट्रेनर में क्या लगता है हम लोग को, RP यानी कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, उसके बाद RF जो दोनों भी है. सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे हम लोग को चाहिए बीटा, लेकिन बीटा नहीं दिया हुआ है, हम लोग को डायरेक्टली कोरिलेशन विद द मार्केट दिया हुआ है. सो इधर भी एक फॉर्मूला आएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन अनदर फॉर्मूला, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बीटा ओवर हियर बिकॉज बीटा इज नॉट गिवन. So basically sharp ratio is easy, so we can directly go for sharp ratio. Thereafter we will calculate the beta and we can go for trainer method. Okay, finally compare the ranking in a part A. So basically find out करके ranking करना है, कौन सा best है कौन सा नहीं है, and explain the reason behind the differences. These reasons are given in the question, so you can read it out, but I'll show the calculations. Okay, so sharp method, that is sharp ratio. So total 6 mutual funds are there, 6 portfolios are there. So portfolio P, Q, R, S, T और U. ओके, ऐसे हम लोग को दिया हुआ है. सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शार्प रेशो इज ईजी बिकॉज दीज आर द RP. ओके, दिस इज द RF एंड दीज आर द स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, अभी इधर मार्केट का हम लोग को बोला नहीं है करने के लिए. बेसिकली हम लोग को सिर्फ पोर्टफोलियोज का, सी रैंक दिस पोर्टफोलियोज. ओके, सो मार्केट का फाइंड आउट करने के लिए बोला ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ बोला है कि पोर्टफोलियो का करना है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट. रिटर्न P का रिटर्न है 18.6 माइनस RF लास्ट लाइन में दिया हुआ है 9. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P दिया हुआ है 27. ओके, चलो सो 18.6 minus 9 divided by 27. ओके, दैट इज 0.33. ओके, हम लोग 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे, 2 डेसिमल तक किया तो भी कुछ भी इशू नहीं है. ओके, 5.355. ओके, उसके बाद क्या है 5 और लास्ट में ये 5 है. 5 की वजह से एक्चुअली ये 6 होना चाहिए. बुक में सब कुछ जैसा है वैसे के वैसे रखा हुआ है, बट नॉर्मली लॉजिकली देखा जाए तो ये 5 की वजह से ये 5 का 6 होना चाहिए. सो आंसर शुड बी दिस. आफ्टर दैट नेक्स्ट अभी फटाफट करेंगे. नेक्स्ट का है 14.8 रिटर्न और उसका जो RF तो सब लोग का सेम ही है 9. उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन 18 है. ओके, सो 14.8 minus 9 divided by 18, it comes to 0.333. ओके, 0.322. ओके, और इधर 2 ही है ना, सब सो 2 ही रहेगा. ठीक है, 4 डेसिमल तक लेना है. उसके बाद नेक्स्ट है 15.1 माइनस 9. RF सेम ही रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8. सो 15.1 minus 9 divided by 8, it comes to this much. So जैसा है वैसा ही पूरा लिखना है because 4 decimal it is. Don't write percentage to the answer. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि परसेंट शार्प रेशो ट्रेनर में किधर भी आंसर को परसेंट मत लिखो. ठीक है, सो नेक्स्ट इज S के लिए है 22 minus 9. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज 21.2. ओके, सो 22 minus 9 divided by 21.2, it is 0.6132. 2 तक राउंड ऑफ करेंगे बिकॉज 0 है, सो 32 ही बचेगा इधर. सो 0.6132. ओके, 0.6132. आफ्टर दैट 14
पी के लिए हम लोग को अच्छे से देखो -9 दिया हुआ है, उसमें से -9 RF का होगा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को दिया है 4, इसका मतलब टी में हम लोग को रिटर्न नहीं हो रहा है, हम लोग को लॉस हो रहा है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को दिया है 4, सो 9 लेते वक्त अच्छे से लेना है ना, -9 करके लेना है उसको, -9 डिवाइड बाय ये 4, माइनस माइनस प्लस होता है ना, सो हम लोग का आंसर माइनस में आएगा, दैट इज -4.5। दिस इज द शार्प रेशो, ओके। माइनस लॉस हो रहा है तो आंसर माइनस में ही आएगा। उसके बाद लास्ट वन दैट इज यू का 26.5 माइनस RF इज 9 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 19.3, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन। So 26.5 minus 9 divided by standard deviation is 19.3, it comes to this much। so इसको भी 4 डेसिमल राउंड ऑफ करना है, 3 है तो 3 की वजह से कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा as it is, so 0.9067 only, okay, so don't write anything up to 67 we have to round off, okay। ये हम लोग का हो गया शार्प का। फटाफट इसका रैंकिंग कर लेंगे हम लोग, ओके। सबसे ज़्यादा किसका है, ओके, सबसे ज़्यादा है इसका, सो इट विल गेट फर्स्ट रैंक। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर है इसका, आफ्टर दैट थर्ड नंबर अपना ये 6 वाला आएगा ना, थर्ड, ओके। आफ्टर दैट फोर्थ रैंक इसका आएगा, फोर्थ रैंक, ओके। इट्स देन 5th रैंक इसका आएगा, और लास्ट में लॉस हो रहा है, सो लॉस हो रहा है इसका 6th रैंक आएगा, ओके। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो ज़्यादा रहेगा उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद अकॉर्डिंगली ज़्यादा से कम होते वक्त एकदम लास्ट में आके हम लोग लास्ट रैंक देंगे लॉस वाले को, ओके, 6th रैंक, ओके। सो ये अपना शार्प रेशो का पार्ट हो गया, और उसका जो रैंकिंग है वो भी अपना हो गया है। अभी हम लोग को जाना है ट्रेनर के ऊपर, ओके। सो ट्रेनर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ट्रेनर में प्रॉब्लम ये है कि वी आर हैविंग RP एंड वी आर हैविंग RF, बट वी डोंट हैव बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ओके। they are not asking us to calculate the Sharpe ratio and trainer ratio of the market का पूछा ही नहीं है, पोर्टफोलियो का पूछा है। सो पोर्टफोलियो का हम लोग ने शार्प रेशो तो करा के दिया है, अभी हम लोग को करना है ट्रेनर का रेशो, ओके। चलो फटाफट से करते हैं हम लोग ट्रेनर का रेशो। ट्रेनर का रेशो करने के लिए अभी हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा फाइंड आउट करना है। सो पहले हम लोग बीटा फाइंड आउट करके आएंगे, बाद में हम लोग ट्रेनर का रेशो कर सकते हैं। सो बीटा करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बीटा का। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो रिलेटिंग टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। सो कोरिलेशन ऑफ SM मीन्स सिक्योरिटी एंड मार्केट, इट मीन्स कोरिलेशन ऑफ पोर्टफोलियो एंड मार्केट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी यानी कि पोर्टफोलियो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ओके। So correlation of security and market, see correlation of portfolios with the market, so this is correlation of security and market, okay। standard deviation of portfolio यानी कि securities and standard deviation of market, okay, standard deviation of market ऐसे करके calculate करना है। so for P correlation is 0.81 multiplied by standard deviation of security यानी कि portfolio that is 27 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, ओके, मार्केट का। सो 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइड बाय 12, ओके। सो हम लोग का इतना आया है बीटा। सो बीटा को हम लोग 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे ताकि बुक के साथ हमारा आंसर मैच हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपने 2 या फिर 4 डेसिमल तक किया तो भी चलेगा, ओके, इतना कुछ इश्यू नहीं है। सो 5 की वजह से ये 2 का क्या होगा, 3 होगा, ओके। सो 5 की वजह से ये जो 2 है उसका 3 हो जाएगा। सो 1.823। आफ्टर दैट फटाफट से Q के लिए करेंगे। कोरिलेशन इज 0.65 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 18 और मार्केट का तो सब जगह पे सेम ही रहेगा, दैट इज 12, ओके। सो 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड बाय 12, इट कम्स टू दिस मच। सो जैसा है वैसे लिखना है, 9 पॉइंट दैट इज 0.975। आफ्टर दैट नेक्स्ट का रिलेशन है, कोरिलेशन इज 0.98 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8 एंड मार्केट का 12, सो 8 बाय 12, ओके। सो 0.98 multiplied by 8 by 12, it comes to this much, so 0.653 only, okay। After that this 0.75 multiplied by
standard deviation is 21.2 and market का is 12. Okay, so 0.75 multiplied by 21.2 divided by 12, it comes to this much. So 1.325. okay, 1.325. After that 0.45 multiplied by this 4 standard deviation and market का standard deviation तो 12 है, so 12.45 multiplied by 4 divided by 12, it comes to 0.15. so 0.15. and last one, correlation is 0.63 multiplied by standard deviation is this 19.3 डिवाइड बाय मार्केट का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 12 है. ओके, सो 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 19.3 डिवाइड बाय 12, इट कम्स टू दिस मच. सो राउंड ऑफ करो 4 डेसिमल प्लेसेस तक. सो 1 3 और ये 5 है ना, 5 की वजह से ये 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ओके, 5 की वजह से ये 2 का 3 हो जाएगा. सो अपना आंसर आया इतना. ओके, चलो अभी हमारे पास बीटा वगैरह सब कुछ रेडी है. सो सिंपली हम लोग को कैलकुलेट करना है ट्रेनर रेशियो. ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना रिटर्न, ऊपर का पार्ट सेम ही आएगा शार्प रेशो की तरह. सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के जगह पे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आएगा, उतना ही डिफरेंस है. ओके, सो रिटर्न इज 18.6. ओके, 18.6 माइनस आरएफ यानी कि रिस्क फ्री. लास्ट में दिया हुआ है ना रिस्क फ्री. सी ये सब रिटर्न है और ये रिस्क फ्री रेट है. ओके, 9 डिवाइड बाय बीटा. पहला वाला बीटा अपना आया था सी बीटा, ये सब बीटा हम लोग ने कैलकुलेट किया ना, वो लेना है 1.823. ओके, 1.823. चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं. 18.6 माइनस 9 डिवाइड बाई 1.823, दैट इज़ 5.266. इसको भी हम लोग 3 या फिर 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर सकते हैं. ओके, सो हम लोग लेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक. ओके, 5.266. 2 डेसिमल तक किया तो भी चलता है, इतना कुछ इशू नहीं है. सो 5.266. नेक्स्ट का रिटर्न है क्यू का 14.8 माइनस 9 डिवाइड बाय बीटा है 0.975. ओके, 14.8 minus 9 divided by 0.975. So it comes to 5.94. 5 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है. सो ये 7 की वजह से ये 8 का 9 हो जाएगा. सो इधर 9 आएगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग को करना है 15.51. ओके, माइनस 9 डिवाइड बाय उसका बीटा है 0.653. ओके, आपने 3 डेसिमल 4 डेसिमल 2 डेसिमल कैसे भी राउंड ऑफ किया रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हर एक का उतना ही करो. एक का 2 किया, एक का 3 किया, ऐसा मत करो बुक में जैसा किया है. किस जगह पे 3 कर रहे हैं, किस जगह पे 2 कर रहे हैं, उन लोग को क्या समझ में नहीं आता है उन लोग का. सो इतना आया डिवाइड बाय 0.653, इतना आया. सो 9.34. अभी ये 5 की वजह से 1 का 2 हो जाएगा. सो इट इज़ 2. ओके, नेक्स्ट उनका आंसर देखो, किस जगह पे 3 डेसिमल किया है, किस जगह पे 2 डेसिमल किया है, कुछ भी करते हैं वो लोग. आप लोग एक ही मेथड रखना चाहिए कि एक आधा आंसर अगर 3 डेसिमल कर रहे हो तो सब जगह पे 3 डेसिमल ही करो. 2 कर रहा है तो 2 करो, 4 करना है तो 4 करो, इतना इशू नहीं है. चलो नेक्स्ट है 22 माइनस 9 डिवाइड बाय बीटा. बीटा इज 1.325. ओके, 22 माइनस 9 डिवाइड बाय 1.325. ओके, 9.811. ये 3 की वजह से कुछ नहीं होगा. 9.811. सो 9.811. लास्ट नेक्स्ट वन दैट इज टी का माइनस 9 माइनस आर एफ दैट इज़ 9 और इसका जो बीटा आया था हम लोग का दैट इज़ 0.15. ओके, 0.15. 9 वो भी माइनस में, माइनस 9 डिवाइड बाय 0.15. ओके, सो 120 माइनस में आ गया इसका आंसर, माइनस 120. ओके, उसके बाद लास्ट वन इज़ 26.5 माइनस 9
डिवाइड बाय बीटा, बीटा इज़ 1.0133. ओके, चलो 26.5 माइनस 9 डिवाइड बाय 1.0133. ओके, इट कम्स टू 17.270. ओके, ये 3 है तो कुछ नहीं होगा, 70 वैसे के वैसे रहेगा. ओके, सो 17.270. ओके, सो अभी रैंकिंग कराना है हम लोग को कि किसका कितना आता है. सो फर्स्ट रैंक हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा. ओके, ये सबसे बड़ा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट रैंक. आफ्टर दैट सेकेंड रैंक हम लोग को फाइंड आउट करना है. सेकेंड रैंक सी, अभी 9 है लेकिन 9 में ये ज़्यादा बड़ा है, सो ये सेकेंड रैंक आएगा और ये थर्ड रैंक आएगा. ओके, उसके बाद फोर्थ रैंक यानी कि इसमें फोर्थ रैंक इसका आएगा और लास्ट में फिफ्थ रैंक इसका आएगा और वेरी लास्ट में जो माइनस वाला है उसका आएगा. सो लास्ट जो रैंक आएगा माइनस वाले का ही आएगा, सिक्स्थ रैंक. ओके, so here we have completed that Sharpe ratio and its ranking. Now trainer ratio and its ranking. Okay, this is the first part, that is ranking wala part. Second rank was compare the ranking in part A and give the reasons behind the differences and all. वो सब reason सब कुछ last में दिया हुआ है, आप लोग read out कर लो. Okay, so that's it. So here we have completed illustration number 18. Now we have to go for illustration number 19. अभी हम लोग को 19 करना है. अभी ये जो illustration number 19 है उसमें भी I think वैसे ही है, हम लोग को करना है. So question number 19. Following information is available regarding 4 म्यूचुअल फंड्स. ओके, सो 4 म्यूचुअल फंड्स यानी कि 4 पोर्टफोलियोज हम लोग को दिया हुआ है और उसका रिटर्न दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, बीटा दिया है और रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है. इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स यूजिंग शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो. कमेंट ऑन द इवेल्युएशन आफ्टर रैंकिंग द फंड्स. ओके, सो कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है ये सब हम लोग को कमेंट में करना है, वो तो नीचे दिया हुआ रहता है. आप लोग को क्या सिर्फ कैलकुलेशन और रैंकिंग अच्छे से समझाना मेरा काम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चाहिए शार्प रेशियो. ओके, सो डेटा इज टोटली अवेलेबल, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. सो क्वेश्चन नंबर 19, शार्प रेशियो विल कैलकुलेट हियर, ट्रेनर रेशियो विल कैलकुलेट हियर. ओके, so let's start. First of all, Sharpe ratio for P. See, for Sharpe ratio we want RP, RF or standard deviation, okay, of portfolio. So RP, RF और standard deviation of portfolio. So ये columns हम लोग को देखना है. So 13 minus 10 divide by standard deviation is 16. Okay, 13 minus 10 divide by 16, it comes to this much. Okay, सो राउंड ऑफ आप लोग 2 डेसिमल तक किया तो भी चलेगा, 3 किया 4 किया वैसे भी कैसे भी चलेगा. सो नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या है अपना 2 या फिर 3 तक करना है. सो इधर 7 है तो 7 की वजह से ये 8 का 9 हो जाएगा. सो 0.19. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट 17 माइनस RF सब लोग का सेम ही रहता है, 10 ही दिया हुआ है. उसके बाद अपना ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 23. ओके, नेक्स्ट 17 माइनस 10 डिवाइड बाय 23, इट कम्स टू दिस मच. तो 2 डेसिमल तक करना है. इधर 4 है तो 4 है तो 0 का 0 ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है. ओके, सो 0.30. बुक में कुछ भी करते हैं, बुक में अभी इधर लिखा है 31, अभी 31 किधर से लाया उन लोग की ही पता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है 23 माइनस 10 डिवाइड बाय अपना स्टैंडर्ड डेविएशन इधर 39 है. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन 39 है. 23 माइनस 10 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 39, इट कम्स टू 0.33. ओके, 2 डेसिमल तक उतना ही आएगा. लास्ट वन दैट इज 15 माइनस 10 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25. ओके, so 15 minus 10 divided by standard deviation is 25, it is 0.2. so 0.2. okay, 0.2. now here we have completed the part of Sharpe ratio, but हम लोग को क्या करना है, रैंकिंग करना है. ओके, सो रैंकिंग करते हैं. सबसे बेस्ट वाला कौन सा है, सबसे बेस्ट वाला. ओके, सबसे ज़्यादा तो इसका दिख रहा है ना. सो दिस इज़ द फर्स्ट रैंक. आफ्टर दैट दिस इज़ द सेकेंड रैंक. आफ्टर दैट सी 0.2 का मतलब क्या होगा, इधर 0.2 बोला है ना, 0.2 यानी कि 20. डोंट कन्फ्यूज, आप लोगों को लगेगा 2 ही है तो कैसे आएगा. सो 2 यानी कि 20 होता है. सो दिस विल बी थर्ड रैंक.
एंड दिस विल बी लास्ट, दैट इज 4th रैंक। ओके, ये हम लोग का 4th रैंक हो जाएगा। ओके, डोंट यूज़ द मीन्स डिफरेंट कलर्स इन द एग्ज़ाम। ये आप लोग को दिखने में अच्छा दिखना चाहिए फटाफट से, इसके लिए मैंने लिखा है। सो इफ़ यू आर राइटिंग द पेपर बाय blue pen, then use the blue pen for the entire paper or else black pen for the entire paper. Don't use mixed pens. Okay, आफ्टर दैट ट्रेनर रेशो में ऊपर का पार्ट सेम ही है, सिर्फ चेंज हो जाएगा नीचे का पार्ट, दैट इज सब जगह पे बीटा 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 आएगा। ओके, सो वी हैव यूज ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, नाउ बीटा इज लेफ्ट, सो डेफिनेटली वी विल यूज दैट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर का सेम ही है तो इधर से ही चाहिए तो कॉपी कर सकते हो। नीचे बीटा हम लोग को चाहिए 0.90। ओके, 0.90, सो 13 minus 10 divided by 0.9, it comes to 3.33, 2 डेसिमल तक ले लेंगे 3.33। उसके बाद ऊपर का सेम है 17 minus 10 डिवाइड बाय बीटा आएगा 0.86। ओके, 17 minus 10 डिवाइड बाय 0.86। ओके, सो इट इज़ 8 पॉइंट, अभी इधर 9 है राइट, ये 9 की वजह से इधर 3 का 4 हो जाएगा। ओके, 3 का 4 हो जाएगा। ऊपर का पार्ट सेम है, डिवाइड बाय बीटा अभी अपना है 1.20। ओके, सो 23 माइनस 10 डिवाइड बाय 1.20। ओके, 10.83 विल बी द आंसर। एंड लास्ट वन, ऊपर का पार्ट सेम है, नीचे वाले में 1.38, नीचे वाले में 1.38 लेना है। ओके, so 15 minus 10 divided by 1.38, so final answer is 3.62 only। ये 3 की वजह से कुछ नहीं होगा, 3.62। ओके, बुक में 63 करा है, किधर से करा है उन लोग को ही पता है, 3 की वजह से कुछ नहीं होगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, सो इधर हम लोग का हो गया। अभी हम लोग को रैंकिंग करना है, सो चलो रैंकिंग करते हैं। फर्स्ट रैंक सबसे ज़्यादा है इसका। ओके, उसके बाद हम लोग को रैंकिंग करना है, सेकंड आएगा इसका, उसके बाद थर्ड करना है इसका, उसके बाद फोर्थ करना है इसका। ओके, सो थर्ड और फोर्थ, ठीक है, दोनों का रैंकिंग वैसे देखा जाए तो सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड illustration number 19. Now we have to go for illustration number 20. So following are the data of the 5 mutual funds. So 5 mutual fund क्या है, रक्षा, वर्षा, वृद्धि, मित्रा एंड लहरी, ऐसे नाम दिया हुआ है फंड का। ओके, उसके बाद रिटर्न्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दिया हुआ है। ओके, अभी इन्फॉर्मेशन देख के ही समझ में आ रहा है कि हम लोग को करना क्या है। ओके, बिकॉज हम लोग को नीचे आरएफ भी दिया हुआ है। ओके, RF, okay, 6%, that is risk free rate return. Okay, so we are having RP, we are having RF, we are having standard deviation, so obviously क्या करना पड़ेगा, शार्प रेशो। उसके बाद RP है, RF है और बीटा है, तो obviously क्या करना पड़ेगा, ट्रेनर रेशो। ओके, so what is the return to variability and volatility ratio and the ranking if the RF is 6%। ओके, तो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो इतना तो इन्फॉर्मेशन देख के समझ में आ रहा है ना कि ट्रेनर और शार्प रेशो पूछा है, और ये उन लोग का फेवरेट पार्ट है, तो नॉर्मली ये पूछा जाता है। सो आप लोग प्लीज़ अच्छे से करके जाओ। ओके, सो एकदम ईजी भी है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट तो है नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 20, शार्प रेशो पहले करेंगे, उसके बाद ट्रेनर रेशो करेंगे, उसका रैंकिंग करेंगे, बिकॉज रैंकिंग पूछा हुआ है। ओके, नॉर्मली रैंकिंग तो पूछा ही जाता है। चलो फटाफट से रक्षा का शार्प रेशो करते हैं। रिटर्न्स हम लोग को दिया है 16 माइनस RF, रिस्क फ्री रेट, दैट इज RF हम लोग को दिया हुआ है 6। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन साइड वाला कॉलम है ना, उसमें दिया हुआ है ना 8। ओके, आफ्टर दैट कैलकुलेट करेंगे, 16 माइनस 6 डिवाइड बाय 8, इट कम्स टू 1.25। ओके, 1.25। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्षा के लिए रिटर्न 12 है और RF तो सेम ही रहेगा 6, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया हुआ है, सो 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 6, दैट इज़ 1। ओके, दैट इज़ 1। सी, मैं कॉलम किधर से ले रही हूँ, अगर कन्फ्यूजन है तो दीज आर द RP, दिस इज़ द RF एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो वृद्धि का 14 माइनस 6 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 5। ओके, चलो
14 minus 6 divided by 5, it comes to 1.6. After that Mitra का 18 minus 6 divided by standard deviation is 10. Okay, चलो 18 minus 6 divided by standard deviation is 10, that is 1.2. Next one, and that is last one. 15 minus 6 divided by standard deviation is 7, तो standard deviation 7 है. 15 minus 6 divided by 7, इट कम्स टू 1 पॉइंट, अभी अच्छे से करना है, 5 है. 5 की वजह से ये 8 का क्या हो जाएगा 9. ओके, ये 8 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा. सो 1.29. ओके, 1.29. सो ये हो गया अपना काम. अभी करना है रैंकिंग करना है. सबसे ज़्यादा किसका है, सी. सबसे ज़्यादा है, रैंकिंग कर रहे हैं हम लोग, इसका सबसे ज़्यादा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट रैंक. आफ्टर दैट सेकेंड रैंक सी. उसके बाद 1.6 यानी कि 1.60 ना. सो ये फर्स्ट रैंक है. उसके बाद ये अपना आई थिंक सेकेंड रैंक आएगा. ओके, उसके बाद अभी थर्ड रैंक. ओके, थर्ड रैंक इसका बैठेगा, थर्ड रैंक. उसके बाद फोर्थ रैंक इसका बैठेगा. ओके, और उसके बाद लास्ट यानी कि फिफ्थ रैंक रहेगा इसका. ओके, सबसे ज़्यादा अपना था ये, उसके बाद है ये, उसके बाद है ये, उसके बाद है ये, और लास्ट वन ये है अपना. ओके, सो ये अपना फिफ्थ रैंक आएगा. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड शार्प रेशो. नाउ वी हैव टू गो फॉर ट्रेनर रेशो. ऊपर का पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉलम है उसकी जगह पे हम लोग को लेना है बीटा. सब जगह पे क्या लेना पड़ेगा, बीटा लेना पड़ेगा. ओके, चलो बीटा ले लेंगे. ऊपर का सेम रहेगा 16 माइनस 6 डिवाइड बाई बीटा है 1.50. ओके, इसका बीटा है 1.50. सो 16 माइनस 6 डिवाइड बाई 1.5, इट कम्स टू 6 पॉइंट. अभी 6 है, तो 6 है यानी कि राउंड ऑफ होके 6-7 हो जाएगा. ओके, सो 6.67. ये 6 की वजह से ये 6 का 7 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट ऊपर का पार्ट सेम, डिवाइड बाय बीटा इज 0.98. 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 0.98, दैट इज 6.1. और ये 2 है, मतलब 2 का 2 ही रहेगा. ओके, 6.12. आफ्टर दैट वृद्धि का ऊपर का सबका सेम ही रहता है. डिवाइड बाय बीटा इज 1.40. ओके, 1.40. 14 minus 6 divided by 1.40, it comes to 5.71. okay, 5.71. आफ्टर दैट ऊपर का पार्ट सेम है. ओके, अभी बीटा है 0.75. ओके, सो 18 minus 6 divided by 0.75, इट इज़ 16. ओके, इसका आंसर आ गया 16. और लास्ट वन ऊपर का पार्ट सेम है और नीचे अपना बीटा है 1.25. ओके, 1.25. सो 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 1.25, इट कम्स टू 7.2. ओके, चलो फटाफट से रैंकिंग करते हैं, मतलब अपना आंसर इधर कंप्लीट हो जाएगा. चलो फर्स्ट रैंक देना है. सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली 16 आया है, तो इसका है फर्स्ट रैंक. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट रैंक. आफ्टर दैट 16 के बाद बड़ा कौन सा है, तो ये है सेकेंड रैंक. ओके, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा कौन सा है, ये है थर्ड रैंक. ओके, उसके बाद ये है अपना फोर्थ रैंक और ये है अपना लास्ट रैंक, दैट इज़ फिफ्थ रैंक. ओके, ये लास्ट रैंक है, फिफ्थ रैंक. ओके, सो इधर हम लोग का रैंकिंग करके हो चुका है, ये इसका लास्ट रैंक आ गया है. ओके, चलो. So here we have completed illustration number 20. If you found this video helpful, then please like the video, do share it with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.